टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज सुबह मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहाँ से मैं फ़्री हो गई थी काफ़ी जल्दी, लेकिन मुझे आते आते काफ़ी टाइम हो गया था। और आज आते ही हुए मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि हमारे हॉस्टल में आज फिर लाइट नहीं थी। पूरा दिन लाइट नहीं थी और शाम में कहीं जाके लाइट आई, तो मैं अपनी ना फ्रेंड के हॉस्टल चली गई थी। वापस आई तो बहुत लेट हो गया था। फिर जल्दी से आके मैंने आलू काट के ना वो चूल्हे पे रखे और वो बॉयल हो रहे थे। साथ में ही ना मैंने ये बूंदी आते हुए ली थी, मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको भी ना बॉयल किया। जब ये बॉयल होगी ना तो मैंने इसके ऊपर ढकना रख दिया। ये स्पाइसेस हैं कुछ जो मैं घर से लेके आई थी, जो नॉर्मली पकोड़ों में डलते हैं, जिसमें सूखा धनिया, मिर्चें, ये ज़ीरा लेके आई थी। थोड़ी सी अजवाइन भी लेके आई थी क्योंकि मैं कहवा वगैरह भी पीती होती हूँ, तो वो मैं उसकी बॉटल में डालूँगी। बाकी ये नमक लेके आई थी, ये भी उसकी ना मैं बॉटल में डाल दूँगी। तो मैंने फिर साथ ही ना प्याज एक अदद काट लिया, बारीक बारीक काटना है इसको ना। मैंने ना आज सोचा कि दही भल्ले बनाऊं, लेकिन भल्ले नहीं थे, तो मैंने कहा बूंदी वाला जो चाट होता है ना वो बनाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से ना मैंने ये प्याज काटा, साथ ही आलू बॉयल हो रहे थे, बूंदियाँ बॉयल हो रही थी, और बस। लेकिन मैं आज इतनी लेट हो गई थी, मैं अभी ना 5:30 हो रहे थे और 6 बज के कुछ मिनट में रोज़ा भी खुल जाता है। तो बस मैं ऊपर से गई, तो ये जो मैं फ़्रोज़न चीज़ें लेके आई हूँ, तो ये मैं लेके आई है। वो सारे मेरे नहीं है, मैंने हाफ़ ना अपनी साथ वाली रूममेट है उसको भी देना था, क्योंकि आज फ़र्स्ट इफ्तारी थी, तो मैंने कहा उसकी तरफ भी इफ्तारी भिजवाऊँ। ये मैं कुछ सौदा लेके आई थी, इसमें कुछ चीज़ें थी जो कि अभी रमज़ान के लिए। तो टैंक लेके आई थी, रूह अफ़ज़ा लेके आई थी। तो जो भी दिल हुआ, मुझे ज़्यादा रूह अफ़ज़ा पसंद है, तो मैं तो वैसे भी रूह अफ़ज़ा पीती रहती हूँ। तो ये साथ ऑयल थी, ये खजूरें मैं घर से लेके आई थी, और ऑयल भी, और ये रहा बेसन। लेकिन आज मैं पकोड़े नहीं बना रही, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ना मुझे पकोड़े दे दिए थे, क्योंकि मैं उस हॉस्टल में थी। तो वो मुझे ये कह रही थी कि इफ्तारी करके जाना, लेकिन मुझे वापस हॉस्टल आना था क्योंकि सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो ये मैं जो कपड़े लेके गई थी ना, तो ये वॉश हो गए थे, तो मैं वापसी पे घर से आते हुए ले आई थी। तो मैं साथ कुछ बर्तन भी लेके आई हूँ, जिसमें एक ये फ्राई पैन है और वो कढ़ाई है जिसमें अभी वो आलू बॉयल हो रहे हैं। साथ में ये दो चार खीरे और 4 टमाटर भी ले आई थी कि अगर किसी में डालें तो मैं ये ले लूँ। तो बस ये रहा मेरा सारा सौदा। उसके बाद ना ये जो मेरे पास बाउल था ना, इसके अंदर मैंने सारी खजूरें डाल के रख ली। तो इतने में सारा कुछ हो ही रहा था, तो मैंने ना दही निकाला, और दही को निकाल के ना उसके अंदर पानी डाला, क्योंकि वो बहुत थिक था, तो मुझे उसके अंदर ना पानी डालना और कम भी था। तो मैंने क्योंकि आज मैंने अपनी साथ वाली रूममेट को भी इफ्तारी देनी है ना, तो बस उसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छी तरह से ना ब्लेंड कर लिया। और फिर मैंने सोचा कि इस चाट में ना थोड़ा सा एक कदर ना टमाटर डाल देते हैं, तो वो सारे इतने बड़े बड़े थे, ये सबसे छोटा था, फिर भी इतना ज़्यादा था। तो मैं प्याज डाला उसके अंदर, हालांकि ये एक ही प्याज है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने ना बस थोड़ा सा प्याज बचा लिया। और ये जो बूंदियाँ थी, इनको ना मैंने पानी में काफ़ी देर ना गर्म पानी में भी रखा, क्योंकि ये ना अंदर से कभी कभी हार्ड रह जाती हैं, और रमज़ान में आप चेक भी नहीं कर सकते। तो लेकिन ये इतनी सॉफ्ट हो गई थी। फिर इनको मैंने इसका पानी निकाल के रखा और इसको बस डाला जल्दी जल्दी से। तो इसको मैं मिक्स सिखा रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ना अपने देखूँ मेरे आलू जो हैं वो बन चुके हैं या नहीं। तो साथ में ना ये मैं चटनी भी जो घर से लेके आई थी ना, तो ये भी ऊपर से मैं ना आते हुए ले आई थी। मैंने कहा अब कौन 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 बार बार ऊपर छत पे जाए और चटनी लेके आए, क्योंकि हमारा जो किचन है ना वो ऊपर 4th फ्लोर पे है, तो बार बार वहाँ से जाके लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक ही बार गई, चटनी और चीज़ें ले आई। तो इतने में आलू बॉयल हो गए, उसका पानी मैंने निकाल के ना अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाला, ताकि उनका प्रोसेस रुक जाए, वो गलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गल जाए ना तो मिक्स करते हुए टूट भी जाते हैं। तो मैंने इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, लेकिन एक्स्ट्रा बॉयल नहीं किया। बस मैंने ये डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और यकीन करें ये इतना मज़े का बना। हालांकि ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया, और इसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, बस थोड़ी सी चीज़ें थी मेरे पास, जो जो अवेलेबल था मैंने बस वो उसमें डाला और
बस इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। तो मैंने इसको फिर ना साइड पे रख लिया। ये देखें इसकी इतनी प्यारी लुक आई थी, इसमें सारा जो भी मैंने प्याज टमाटर और आलू वगैरह डाले थे तो वो इतने अच्छे लग रहे थे। दही थोड़ा सा कम था पर फिर भी ना ये काफ़ी अच्छा था। तो ये जो मिर्चें मैंने लाई थी उस दिन मैंने आपको दिखाई थी ना, मैंने बॉक्स में रखी थी, तो पुदीना तो सारा ख़राब हो गया क्योंकि मैं वीकेंड में यहाँ थी नहीं, और मिर्चें थी कुछ बची हुई, इनको मैंने दोबारा से वॉश किया। और बस मैंने कहा एक मिर्च भी ना ऊपर काट के बारीक बारीक डाल देते हैं क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। तो मैंने यहाँ पे ना मिर्च को बस बारीक बारीक काटा जल्दी से, क्योंकि इस टाइम तक ना बस अफ्तारी होने ही वाली थी और अभी तक मेरे ना रोल और समोसे भी रहते थे। तो ये नमक है मैं जार में डालूंगी क्योंकि मैं इतनी लेट हो रही थी। मैंने पहले सोचा था कि ना मैं सारी पहले चीज़ें अपनी जगह पे रखूँगी, सारी जो जो सामान मैं लेके आई हूँ उनको उनकी बॉटल्स में डालूँगी, फिर अफ्तारी बनाऊँगी। लेकिन टाइम इतना कम था तो मैंने बस इसी तरह चीज़ें खोली और मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं फ्रूट चाट खाऊं, तो बस मैंने जल्दी से ये बनाया। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने साथ ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो वो भी गरम हो रहा था। तो मैंने उसमें ना रोल समोसे बना दिए। तो ये प्लेट ना मैंने अपनी जो रूममेट है ना, रूममेट नहीं, मेरे रूम के साथ ही वो लड़की है, तो मैंने कहा अब हॉस्टल में मैं अकेली हूँ तो उसके साथ ना मैं अफ्तारी शेयर करती हूँ, तो मैंने ये प्लेट उसके लिए बनाई। अभी रोल और समोसे भी रखने थे लेकिन इतना टाइम ही नहीं बचा, और इस टाइम तक रोज़ा खुल चुका था और मैंने अभी तक शरबत भी नहीं बनाया। और आप गंद देख सकते हैं, इतना गंद हो गया था जल्दी जल्दी में। बस पर उसको क्या अच्छी कहते हैं, फिर तरह से मैंने बस मिक्स उसके किया, अंदर और दूध खोला क्योंकि अभी और हम ठंडा ना पानी इतना रूह यूज़ नहीं अफ़ज़ा ना कर डाला। रहे, अभी भी इतनी ठंड है और रात पे तो वैसे भी हम रज़ाई करके सो रहे हैं क्योंकि मौसम आजकल काफ़ी अच्छा है। तो इंशाल्लाह इस बार रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा। एक टाइम था जब जून जुलाई में हम रोज़ा रखते थे, तो तब इतनी गर्मी होती थी, इतनी गर्मी होती थी। ना कुएं से पानी निकाल निकाल के कपड़े गीले कर कर के कहीं जाके हम पूरा दिन, और दिन भी इतने लंबे होते थे, वेट कर रहे होते थे कब अफ्तारी होगी। लेकिन अब आजकल तो दिन इतने बड़े नहीं हैं, हालांकि अब आगे हो जाएंगे, लेकिन अब अच्छे गुजर रहे हैं, गुजर जाएंगे इंशाल्लाह रमज़ान। तो साथ में ना ये कुछ जो पकोड़े हैं जले हुए, ये हमें हॉस्टल वालों से मिले थे, तो मैं भी काफ़ी ठंडे हो गए थे तो मैंने कहा इनको भी फ्राई कर लें, लेकिन मैंने वो खाए नहीं थे क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे पकोड़े दिए थे तो मैंने वही खाए थे। तो वो अफ्तारी मैं अपनी रूममेट को दे आई थी कि तुम कर लो, फिर इतने में ये समोसे भी फ्राई हो गए थे तो मैं बाद में ना उसको समोसा भी दे आई थी क्योंकि इतना टाइम हो गया था। तो मैंने कहा मैं इसको क्या वेट करूँ, वो तो बैठ के अफ्तारी करे ना। तो बस मैंने साथ साथ ही ना ये फ्राई किए, और नगेट्स एंड पे डालती हूँ क्योंकि नगेट्स का ना वो चूरा चूरा हो जाता है तो वो समोसों रोल पे चिमुट सकते हैं ना, उनके साथ साथ लग जाएगा, तो इसलिए वो उनकी भी लुक ख़राब करेगा, तो इसलिए मैं नगेट को एंड पे फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मैंने बस जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रखी और रोज़ा खोला, तो सब कुछ बहुत अच्छा बन गया था। हॉस्टल में आपको सारा कुछ ना खुद करना पड़ता है, अगर आपको कुछ नहीं बनाना आता तो आप बाहर से ला सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर ना मैंने यहाँ पे रोज़े रखे थे और मैं सब कुछ ना बाहर से लेके आती थी, और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और थी, बाहर का कितना ही कोई खा ले, कभी कभार होता है कि बाहर से लें। अभी आगे भी इंशाल्लाह, मतलब मैं ये आज फर्स्ट डे था तो मैंने इतना कुछ बनाया और वीडियो के लिए भी कुछ रिकॉर्ड करना था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और मुझे तो सिर्फ चाट ही खाना था या एक रोल या कुछ इस तरह से मैं आगे बनाया करूँगी, लेकिन बहुत मज़े का था, शुक्र अल्लाह का, सारा कुछ बहुत अच्छा बन गया था। तो बस मैंने यहाँ पे इफ्तारी की और मैं आपको रोल दिखा रही थी कि ये अंदर से इतना अच्छा लग रहा था, सही गर्म, ये इस टाइम काफ़ी गरम गरम था क्योंकि अभी अभी निकला था, लेकिन ये बहुत टेस्टी था। तो मैंने बस एक रोल और थोड़ा सा चाट ही खाया था। तो ये रोल मैंने ख़ुद बनाए थे। इसकी अगर आपने मेरी पिछली यूट्यूब वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर रेसिपी दी है ये रोल और समोसे कैसे बनाने हैं। ये आप प्लीज़ ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने, आप बाज़ार वाले भूल जाएंगे, ये इतने मज़े के हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे अपना चाट ट्राई किया और ये इतना मज़े का चाट बना,
मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया और मैं इतनी खुश थी कि चलो मैंने जल्दी में आके ना, मेरा इतना एकदम से दिल किया ना कि मैं आके ना ये पतला सा चाट बनाऊँ, पर वैसा ही बना जैसा मुझे दिल था। तो ये इतना मज़े का था। तो हाँ, बस इसमें प्याज जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मुझे वैसे प्याज पसंद है, लेकिन शाम के टाइम ना प्याज बेशक चाहें तो कम ही डालें, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत मज़े की थी। तो मैं इसी के ना जो दही था इसी के साथ मैंने ना पकोड़े और इसी तरह खा लिया था, क्योंकि चटनी बनाने का टाइम ही नहीं बचा था। मैंने बस जल्दी जल्दी से रोज़ा खोला, तो नगेट्स भी खाया और बस थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि अफ्तारी में इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो बस मैंने थोड़ा सा चाट लिया। तो उसके बाद मैंने ना इसको अच्छी तरह से ढक दिया, और ये देखे कमरे की हालत क्या थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं जल्दी से बस नमाज़ पढ़ी, क्योंकि नमाज का टाइम कम होता है ना। तो नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ना मैंने सफाई करना स्टार्ट की, और ये हो भी गई। इतनी जल्दी हुई नहीं थी बाय द वे, लेकिन मैंने सारा कुछ उठा लिया। और वो शूज़ पड़े हुए हैं, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। बाकी सब कुछ मैंने उसको अपनी अपनी जगह पे रखा। अलमारी में सारी चीज़ें सेट की, बेड खाली किए। अच्छा, ये जो सामने बेड है उस पर मैंने चूल्हा रखा, और ये साथ ना ऑयल पड़े हुए हैं ना, ऑयल के बॉक्सेस पड़े हुए हैं। तो ये भी जब तक ठंडा होगा तभी उसके बॉक्स में जाएगा। और ये मैंने जो अफ्तारी कुछ बच गई थी तो इस बेड पे रख दी, क्योंकि मैं साथ बैठ के अभी पढ़ूंगी, तो मैं साथ साथ ना अफ्तारी कर लूँगी। तो शुक्र अल्लाह का मेरा रूम साफ़ हुआ, क्योंकि इतना गंद पड़ गया था वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में, और साथ साथ मैं इतना लेट हो रही थी। तो मैंने कहा फाइनली बस रूम साफ़ कर लूँ। तो ये मैं शूज़ कल लेके आई थी सर्विस से, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नहीं दिखा पाई, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। तो इतने अंधेरे में ऊपर से ब्लैक शूज़ आपको कैसे नज़र आए। तो ये मेरी खाला के शूज़ हैं। वो एक्चुअली सर्विस गई थी और उनको ये पसंद आए थे, पर उन्होंने लिए नहीं। तो वो बार बार कह रही थी कि मेरे पाँव पे अच्छा लग रहा था ये वो। तो मैंने उनको कहा कि मैं ना ये ले आऊँगी। तो ये सर्विस से हैं, आप प्लीज़ इनको ना ऑनलाइन ऑर्डर करें। ऑनलाइन उनकी सेल लगी हुई है, लेकिन उन्होंने स्टोर पे ज़रा डिस्काउंट नहीं दिया। ऑनलाइन ये कुछ 2,000 के पड़े हैं, और स्टोर पे जाके ये 3,500 के उन्होंने दिए हैं, और ऑनलाइन आई थिंक 2,500 के थे। बहरहाल ये शूज़ बहुत प्यारे हैं, शूज़ नहीं सैंडल्स। तो उसके बाद मैं बैठ के, मेरा आज क्विज़ था, है बल्कि क्विज़, तो वो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो काफ़ी देर मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी, और मैं ऊपर से थक भी गई थी। आज पूरा दिन इतना मुश्किल गुजरा ना। मैं जैसे यूनिवर्सिटी से आई, हॉस्टल में लाइट नहीं थी, पूरा दिन मतलब मैं बैठी रही 2 बजे तक, लाइट का वेट करती रही, पर लाइट नहीं आई। तो मेरा फ़ोन भी बंद हो गया। तो मैं अपनी फ्रेंड के हॉस्टल गई, फिर वापस आई, फिर सिलेंडर में गैस भरवाई, बस सारे काम किए। तो फिर मैंने क्विज़ की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने ना थोड़ा सा पढ़ा रात में ना, लेकिन मैं बस पढ़ते पढ़ते इतना थक गई ना कि मैंने कहा मैं सो जाती हूँ। तो बस फिर मैंने पढ़ा, और साथ ये जो रोल और समोसे पड़े हुए थे मैंने पहले ये खाए, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जब आप नमाज़ पढ़ लो, फिर मैं काम करके ना काफ़ी थक गई थी। तो मैंने फिर साथ साथ ना ये खाए, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, या तो सिर्फ खाना खाती हूँ या तो अफ्तारी करती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आया हो मेरा ये व्लॉग। पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।